Assalamu alaikum students. I hope you are all fine and enjoying good health. And I also hope that you're doing your work very well. So 5 class, I am your science teacher Saman. Today we are going to start a new topic of unit number 3, a healthy body. In previous lecture we have discussed about how do you become ill from microorganism and bacteria. Today we will going to start a new topic, viruses. So let's start. Viruses can be found almost everywhere. वायरसेस जो हैं वो तमाम जगहों में मौजूद होते हैं. दे नीड अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उन्हें एक जिंदा जानदार की ज़रूरत होती है, और अ होस्ट ऑन विच दे ग्रो एंड मल्टीप्लाई, जहाँ वो पैदा हो सकें और मल्टीप्लाई हो सके और अपनी तादाद को बढ़ा सकें. When a virus enter the body of a human being, जब वायरस किसी इंसानी जिस्म के अंदर दाखिल होता है, इट कैन स्प्रेड वेरी फास्ट, वो बहुत तेज़ी से फैलता है. दिस में रिजल्ट इन अ पर्सन फॉलिंग सिक, जिसके नतीजे में इंसान बीमार हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, वायरस ऑफ डेंगू एंड चिकनगुनिया आर वेरी डेंजरस ऑफ आर हेल्थ. जो वायरस डेंगू वायरस है और चिकनगुनिया का वायरस जो है वो हमारी सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक है. ओके. Next is viruses causes disease like cold, influenza, measles, पोलियो, हेपेटाइटिस एंड स्मॉलपॉक्स. वायरसेस से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? सर्दी लगना, इन्फ्लुएंजा, मीसल्स मतलब खसरा, पोलियो, हेपेटाइटिस एंड स्मॉलपॉक्स मतलब चीचक. ठीक है. दे कैन एंटर बॉडी थ्रू द नोज, ये हमारी बॉडी में कैसे एंटर होते हैं? नाक के ज़रिए, द माउथ और मुंह के ज़रिए. ठीक है. और कट्स इन द स्किन, और हमारी स्किन में अगर हमारे जिस्म पे कोई ज़ख़म होगा, कोई कट लगा होगा, उसके ज़रिए भी वायरस हमारी बॉडी में जा सकता है. ठीक है. व्हेन वी स्नीज और कफ, जब हम छींकते हैं, स्नीज का मतलब होता है छींकना और कफ मतलब होता है खांसी करना. जब हम छींकते हैं और खांसी करते हैं, एंड डू नॉट कवर आवर नोज, और अपने नाक को नहीं ढांपते, एंड माउथ, और अपने मुंह को कवर नहीं करते. डिसीज़ कॉजिंग वायरसेस, जो वायरस से बीमारियां होती हैं, कैन रीच अप टू 30 मीटर्स फार, 3 मीटर दूरी से ही पहुंच जाती हैं. ठीक है. दिस मेड देम इल, जो कि बीमारी का सबब बनती हैं. ठीक है. अगर हम अपनी नोज़ को और अपने मुंह को कवर नहीं करेंगे छींकने के दौरान और खांसी करने के दौरान, तो वायरसेस से फैलने वाली जो बीमारियां हैं वो 3 मीटर फासले से ही हमारे जिस्म के अंदर दाखिल हो जाती हैं. ओके. Next, we can reduce the risk of spreading and contracting viral infection by adopting health habits. हम इन वायरसेस की बीमारियों से बचने के लिए क्या करें? ऐसी हेल्थ एक्टिविटीज़ को अपनाएं जिससे हम लोग साफ़ सुथरे रहें, ताकि हमें कोई बीमारी ना हो, कोई वायरस ना हो, क्योंकि अगर हम गंदे होंगे तो ही बीमारियां हम पे असर करती हैं. ठीक है. इसीलिए इन बीमारियों से बचने के लिए हमें हेल्दी हैबिट्स को अपनाना चाहिए, सच एज़ वॉशिंग आवर हैंड्स एंड कवरिंग आवर स्नीजेस, जैसा कि अपने हाथों को धोते रहना चाहिए, और अपनी स्नीज़ को मतलब छींक को, जब छींक आए तो मुंह के आगे हाथ रखें. ठीक है. वायरसेस आर मेड अप ऑफ केमिकल्स, वायरस जो है वो केमिकल से मिलकर बनता है, विच आर जस्ट लाइक दोज फाउंड इन योर बॉडी, वो उस तरह का होता है जो आपकी बॉडी में मौजूद होता है. जो केमिकल आपकी बॉडी में मौजूद होता है वो उससे मिलकर ही वायरस बनता है. सम साइंटिस्ट से डैट वायरसेस आर नॉट रियली अलाइव, कुछ साइंसदानों का ये मानना है कि वायरस वैसे तो ज़िंदा नहीं होते, दे कैन ओनली सर्वाइव, वैसे तो वो ज़िंदा नहीं रह सकते ज़्यादा देर तक, लेकिन वो सर्वाइव कर सकते हैं, ज़िंदा रह सकते हैं. कैसे? बाय एंटरिंग द सेल्स ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स और बैक्टीरिया. अगर वो किसी प्लांट, किसी एनिमल, किसी पौधे और किसी जानवर के सेल में दाखिल हो जाएं, तब वो ज़िंदा रह सकते हैं ज़्यादा देर तक. ओके. Next, once inside a cell, the virus use the available material to live and reproduce. अगर वायरस जब किसी बॉडी में दाखिल होता है, किसी सेल में दाखिल होता है, अगर उस सेल में मौजूद मटेरियल को यूज़ करना शुरू कर दे तो वो ज़िंदा रह सकता है, खुद की तादाद को बढ़ाता है, रिप्रोड्यूस करता है. ठीक है. द वायरस कैन मेक 100 कॉपीज़ ऑफ इट सेल्फ, तो वायरस अपनी ही तरह का
अपने ही तरह का वायरस जो है वो जनरेट करता है, 100 कॉपीज़ उसकी बना लेता है, अपने ही तरह की वायरसेस की बहुत ज़्यादा कॉपीज़ उस बॉडी में बना देता है, जिससे वायरस पूरी बॉडी में तेज़ी से फैल जाता है। द हेल्दी सेल इज़ डिस्ट्रॉयड, जिससे जब वायरस पूरी बॉडी में फैल जाएगा, जो हमारे स्ट्रॉन्ग सेल होंगे, हेल्दी सेल होंगे, जो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, वो सेल ख़त्म हो जाएंगे, विच कैन मेक द एनिमल और प्लांट वेरी इल, जो जानवरों और पौधों को बहुत ज़्यादा बीमार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वायरस का टॉपिक था, जिसमें हमने ये स्टूडेंट सीखा कि हमें अगर वायरस से बचना है, किसी बीमारी से बचना है, तो हमें हेल्दी हैबिट्स को अपनाना है। ठीक है, हैंड वॉश करने हैं, स्नीज कवर करनी है, अपने कफ को कवर करना है और डेली नहाना है, अपने दांतों को ब्रश करना है, जिससे हम लोग हेल्दी रह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वायरस का टॉपिक था। अब हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ वाई शुड वी लुक आफ्टर आवर बॉडीज़, हम अपनी बॉडी का, जिस्म का ख्याल क्यों रखते हैं, उसकी देखभाल क्यों करते हैं। आंसर इज़ टू कीप आवर बॉडी हेल्दी एंड फिट, अपनी बॉडी को, अपने जिस्म को हेल्दी बनाने के लिए, सेहतमंद बनाने के लिए और फिट बनाने के लिए हम अपनी बॉडी की देखभाल करते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन इज़ हाउ कैन यू कीप योर बॉडी क्लीन, आप अपनी बॉडी को कैसे साफ़ सुथरा रख सकते हैं। आंसर इज़ यू मस्ट कीप योर बॉडी क्लीन, आप अपनी बॉडी को साफ़ सुथरा रख सकते हैं। वॉशिंग हैंड्स एंड बाथिंग कीप, आप अगर आप डेली हैंड वॉश करें, यानी ज़्यादा से ज़्यादा हैंड वॉश करें और डेली नहाएं, बॉडी फ्री फ्रॉम डर्ट, इससे जो है वो हमारी बॉडी गंदगी से महफूज रहती है। इट इज़ आल्सो स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग स्किन डिसीज़, ये हमें स्किन की बीमारियों से भी बचाती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आंसर इज़ द टाइनी ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जानदार जो होते हैं, उनको क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। माइक्रो मीन वेरी स्मॉल एंड ऑर्गेनिज्म मीन लिविंग, माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा और ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जानदार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इज़ व्हाट आर जर्म्स, जर्म्स क्या होते हैं। आंसर इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेट कॉजेज डिसीज आर कॉल्ड जर्म्स, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारियों की वजह बनते हैं, उनको क्या कहते हैं, जर्म्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने ये क्वेश्चन भी रीड कर लिए, आपने ये 4 क्वेश्चन अपनी नोटबुक्स पे राइट करने। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।